थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मौका देते हैं। और एक बार मुझे भी बहुत कुछ दोबारा से वही है, जितनी बार पढ़ो जितनी बार उसको रिवाइज करो कुछ ना कुछ नया तो समझ में आता ही है। एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है, जितनी बार करते हैं उतना समझ में आता है। तो पहले श्लोक सुनते हैं सर की आवाज में कि श्लोक में सर हमें क्या बता रहे हैं। मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ज्ञान तपसा पूता भावमागता। सो कॉल्ड रहस्यम माम अहम वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानमवसादयेत् आत्मविहात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आज इसमें पूरे इसमें कवर की है सर ने कि आत्मा की जर्नी क्या है, कैसे हम किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं बहुने में व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपः। बहुने में व्यतीतानि कि पहले मैंने और तुमने बहुत जन्म लिए हैं। तुम नहीं जानते हो अपने जन्मों के बारे में, लेकिन मैं तुम्हारे भी जन्मों के बारे में और अपने भी जन्मों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपः। तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हारे और अपने जन्मों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे धनुर्धारी अर्जुन, मैंने और तुमने अनेक जन्म लिए हैं, मुझे अपने सारे जन्मों के बारे में पता है। तुम अपने बारे में नहीं जानते हो, तुम्हें अपने बारे में जानना है। प्रति मनुष्य अनेक जन्म लेता है। जन्म परंपरा में जब शैशव आत्मा स्थिति में आता है तो कुछ नहीं सीखता। मानव शरीर में प्रवेश होने के बाद कई जन्मों तक शैशव आत्मा स्थिति में रहता है। कई जन्मों तक कुछ सीखता ही नहीं, इसी को जन्म परंपरा कहते हैं। कई जन्मों के बाद सीखना शुरू करता है। आत्मा की स्थिति शैशव आत्मा की रहती है। जैसे शरीर की अवस्था होती है शैशव अवस्था,
बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, इसी तरह आत्मा की भी अवस्थाएं होती हैं। आत्मा शैशव अवस्था में बहुत जन्म लेती है, फिर पूर्ण आत्मा की स्थिति में आने के बाद जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब अपनी इच्छा से आएंगे। योगी अपने जन्मों के बारे में पूरा जानता है और उसे दूसरों के जन्मों के बारे में भी पूरी जानकारी होती है। जो योगी नहीं है, ध्यानी नहीं है, वह ना अपने बारे में जानता ही नहीं तो दूसरों के बारे में क्या जानेगा। संदेह की वजह से तड़पता रहता है। जन्म परंपरा को नास्तिक नहीं समझता, ना उसे मानता है। वह बाल आत्मा है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा जन्म लेती है, नास्तिक इस बात को मानता ही नहीं। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अन्य लोकों में जाती है, वह ये भी नहीं मानता। ऐसे लोगों के लिए शरीर ही आत्मा है, वे शरीर को ही आत्मा समझते हैं। ऐसे लोग सत्व गुण संपन्न होने के बाद भी आत्मज्ञान उन्हें नहीं मिलता, उनके अंदर अशांति बनी रहती है। ऐसे लोग ऊपर से शेरवानी और अंदर परेशानी है, ऊपर से मस्त दिखते हैं और अंदर परेशानी ही है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही शांति मिलती है। दिखने में कितना भी अच्छा हो पर अंदर शांति नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान सारी भगवत गीता का सार है। पुनर्जन्म सिद्धांत, आध्यात्मिक विज्ञान में ये मौलिक सिद्धांत है। पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत और आत्म सिद्धांत। आत्म सिद्धांत अर्थात देह अलग है और देही आत्मा अलग है। पुनर्जन्म सिद्धांत अर्थात ये देही अनेक अनेक जन्म धारण करती है, अर्थात एक जन्म में किए गए कर्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। वर्तमान में भूतकाल में किए गए कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है। उसका स्वभाव है, जो काम किए हैं उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग ध्यान में आते हैं वे अनेक जन्मों में कार्य कर चुके हैं। बाकी जो लोग हैं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया, ध्यान में आते ही नहीं। आत्मज्ञान के बारे में जिनको जानकारी है उसे इन तीन सिद्धांतों को समझकर, इसके सारांश को समझकर आत्मसात कर लेना है। यही आस्तिकता है। आस्तिकता का अर्थ पाद पूजा, मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पढ़ना, विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा, आराधना नहीं है। आध्यात्मिकता सत्य अर्थात जीवन में आध्यात्मिकता के साथ सत्य को जीना, आध्यात्मिक विज्ञान को समझकर उसके अनुसार जीना ही आध्यात्मिकता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें इस श्लोक में पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में समझा रहे हैं। हे अर्जुन, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, सबके ही बहुत जन्म हुए हैं। जन्म परंपरा को समझना है। जन्म परंपरा को बुद्ध ने अपनी जातक कथा में अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताया है। ऐसे ही सभी को अपने जन्मों के बारे में जानकर आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण बता रहे हैं, मुझे अपने जन्मों की पूरी जातक कथा पता है, आपको पता नहीं है। हिप्नोथेरेपी करके, हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में ले जाए तो जन्म देख सकते हैं। इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान में बैठकर चित्त वृत्ति का निरोध करके, मन को शून्य करके स्वयं ही दिव्य चक्षु से पिछले जन्मों को देख सकते हैं। तो अपनी जातक कथा, जन्म परंपरा पूरी तरह समझ आएगी। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने अपनी पूरी जन्म परंपरा को देख लिया है। हमें क्या करना है? हमें भी योगेश्वर बनना है। जन्म परंपरा के बारे में समझना है। जैसे कृष्ण भगवान को पूरा ज्ञान है, हमें भी उसी रास्ते पे चलकर सब कुछ जानना है। कृष्ण का भजन करने से, कृष्ण का नाम लेने से उनकी इसमें रुचि नहीं है। हम उनके जैसे बनेंगे तब वह खुश होंगे। वीत राग भय क्रोधा मन में माम उपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मकता। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वीत राग भय क्रोधा, अतिशय अटैचमेंट होने से, अति लगाव होने से, द्वेष और क्रोध और होने से प्रेम नहीं होता है। क्रोध में रहने से प्रेम नहीं है, मोह है। इन भावनाओं से रहित होकर मन में माम उपाश्रिता, जो अपने मन में मेरी उपासना करते हैं, माम उपाश्रिता, ये बहुत समझने का विषय है।
सभी लोग इसी तरह से इसे बयान करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो क्रोध को और अटैचमेंट्स को और डर को छोड़कर, भय को छोड़कर मेरी उपासना करता है। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है। ये बहुत समझने का विषय है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे ऊपर आश्रित रहना नहीं है। माम, कृष्ण मग्न हो जाना, ये यहाँ पर ये अर्थ नहीं है। माम उपाश्रिता, हर पुस्तक में ऐसा ही लिखा है कि कृष्ण में लीन होकर रहना है। और कृष्ण कह रहे हैं जिसको मुझ में लगन लग जाती है मैं उसी को देखता हूं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा में लीन हो जाना, यही है इसका अर्थ। मेरी शरण में रहो, लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं बता रहे हैं। यहाँ हमें अपनी आत्मा को समझना है। हमारी आत्मा ही कृष्ण है। मूर्ति के चक्कर में नहीं पड़ना। मन में माम उपाश्रिता, यानी अपने अंदर, अपने मन में, अपने भीतर तल्लीन होना है। यहाँ कृष्ण के अंदर तल्लीन होना अर्थ नहीं है। अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपनी शरण में जाना है, अपनी शरण में आश्रय लेना है, किसी के अधीन नहीं रहना है। मन में माम उपाश्रिता, मन शक्ति का अपार भंडार है। जब अपने भीतर इतनी शक्ति है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको स्वयं ही अपनी शक्ति को जागृत करके पूर्ण होना है। ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान से, ज्ञान की तपस से आपको पूर्ण होना है। जो ज्ञान से तपस्या में डूब जाता है और अपने भीतर से अपार शक्ति को प्राप्त कर लेता है, मेरी स्थिति में पहुंच जाता है। और जो मेरी स्थिति में पहुंच जाता है फिर वो मेरे जैसा ही हो जाता है। भगवत गीता में दास्य भाव नहीं है। भारत में प्रवचन करने वालों ने साष्टांग प्रणाम करके दास्य भाव में लोगों को लेकर जा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, पर स्वयं उस रास्ते पर चलते नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहना, प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये बता रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं करना है। मन में माम उपाश्रिता, अपने मन में स्वयं अपनी शरण में जाना है, अपनी सांसों के साथ रहना है। यहाँ आत्मा की शरण में जाना है, आत्मा की शरण में आश्रय लेना है। यहाँ मन में माम उपाश्रिता का यही अर्थ है। कृष्ण अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, वो आपको यहाँ अपनी आत्मा को समझना है। माम को इन्वर्टेड कॉमा में समझना है। माम का अर्थ कृष्ण नहीं है, अपने आप में आश्रय लेना है। ये चर्म श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। यहाँ भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की शरण में जाओ, अपनी आत्मा के साथ रहो। साष्टांग प्रणाम यानी समर्पित भाव से अपनी आत्मा के साथ रहो। तब जब आप आत्म स्थिति में पहुंचोगे तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जहां 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 मैं हूं वहां आप पहुंचोगे। जहां जहां माम है वहां हमें अपनी आत्मा को समझना है, और जहां जहां अहम है वहां श्री कृष्ण को समझना है। ये सो कॉल्ड भगवत गीता का रहस्य है। जहां जहां माम है वहां स्वयं को समझना है, और जहां जहां अहम है वहां कृष्ण समझा रहे हैं, ऐसा समझना है। श्री कृष्ण निर्देश दे रहे हैं कि मेरे जैसे रहना है, ऐसा निर्देश दे रहे हैं। जैसा मैं हूं वैसा ही आपको भी बनना है। ज्ञान तपसा पूता, जो कोई क्रोध से, भय से रहित होकर अपने स्वयं की आत्मा की शरण में जाता है वह मेरी स्थिति में पहुंचेगा। राग, द्वेष और क्रोध को हटाकर जो सांसों के साथ रहेगा वह मेरी स्थिति में पहुंचेगा। आपको अपनी सांसों के साथ रहना है, अपने आप में आश्रय लेना है, यानी निर्मल स्थिति में रहना है। मन में निमग्न यानी अपने आप में निमग्न होना है। मनो में निमग्न यानी अपने आप में निमग्न होना है, अपने आप में तल्लीन रहना है। तब आप मेरी स्थिति में पहुंचोगे। कृष्ण आत्मा के बारे में कब बता रहे हैं और पर्सनैलिटी के बारे में कब बता रहे हैं, ये हमें समझना है। श्री कृष्ण कब साधक की स्थिति में रहने का बता रहे हैं और कब अपने बारे में बता रहे हैं, ये भगवत गीता में माम और अहम जो ये कोड वर्ड हैं हमें ये समझने हैं। ये सत्य का मौलिक सिद्धांत है। उधरेत आत्मनात्मना, ये हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम दास्य भाव में रहेंगे।
जब दास्य भाव में रहेंगे, समर्पित होकर रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये मौलिक सिद्धांत है, आपको अपना उद्धार स्वयं ही करना है। और जब आप स्वयं के साथ एक हो जाओगे, तब ये समर्पित भाव में रहने का शब्द ही मिट जाएगा, इसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये जो श्लोक है उदरेत आत्मनात्मना, इसका अर्थ ही खत्म हो रहा है। हमें स्वयं ही करना है, अपने लिए जो भी करना है, अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करना है। किसी मूर्ति का विग्रह करके उसमें जाने के लिए नहीं बताया, अपने कर्मों को सही करने के लिए बताया है। भगवत गीता में ध्यान करके योगेश्वर बनने के लिए व्याख्यान दिया गया है, मूर्ति पूजा के लिए नहीं। प्रधानता जीवात्मा को अपने आप में आगे बढ़ने का मार्ग बताया गया है, मूर्ति पूजा की बात ही नहीं है। सामान्य लोग, सो कॉल्ड पंडित, भगवत गीता की कथा करने वाले, भगवत गीता के बारे में बताने वाले, प्रवचन देने वाले, प्रवचन देने वालों को ये समझ ही नहीं आता, उन्हें ये स्वीकार ही नहीं है। वे संस्कृत के अनुसार अर्थ करते हैं और शब्दों में अर्थ, अंतरार्थ और परमार्थ होता है। सिर्फ शब्द का अर्थ समझने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अंतरार्थ को समझना है, आत्मार्थ को समझना है, तभी समझ में आएगा। सामान्य व्यक्तियों को जैसे समझ में नहीं आता, उसी तरह पंडित लोगों को भी भगवत गीता का अर्थ समझ में नहीं आता। भारत देश में सो कॉल्ड संस्कृत पंडितों द्वारा जो लोग प्रभावित हैं, वो सही भगवत गीता पढ़ के कोई भी अर्थ नहीं कर रहा, संस्कृत के अर्थ के हिसाब से अर्थ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ध्यान स्थिति में रहते हैं, योग करते हैं, उनके भाव से अर्थ बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, उन्होंने सबको योगेश्वर बनने का मार्ग बताया है। मन में माम उपाश्रिता, इसका अर्थ यही है कि दास्य भाव में नहीं रहना है। लेकिन पंडित लोगों ने इसका अर्थ दास्य भाव में करके बता दिया है। यहाँ भक्ति भाव में जाने के लिए नहीं कहा, यहाँ समझना है कि हमें कृष्ण के प्रति समर्पित होकर नहीं रहना है, अपने आप में स्वयं की आत्मा के प्रति समर्पित होना है। भक्ति भाव यानी स्वस्वरूपा अनुसंधान, स्वयं अपने ही स्वरूप का अनुसंधान करना है। श्री कृष्ण भगवान दिखाई दिए तो उनकी आंखों में आंखें डालकर खुशी से बात करना है, उनके चरणों में गिरने की बात ही नहीं है। इस बात को भक्ति भाव में बदल दिया कि पैरों में गिर जाओ, पैरों में गिरने की स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। जब हम कृष्ण तत्व को प्राप्त करेंगे तो उनके चरणों में नहीं गिरेंगे, कृष्ण जैसे जिएंगे तो वह हमारा आलिंगन करेंगे, आंखों में आंखें डालकर समान व्यवहार करेंगे। कृष्ण भगवान ने बराबरी में रहने के लिए बोला है, चरणों में गिरने के लिए नहीं बोला। श्री कृष्ण भगवान ने समस्त गोपियों को बराबर देखा है, इसलिए सभी के साथ लीला विनोद किया है, सामान्य में समानता में रहे हैं, इक्वालिटी में रहे हैं। प्रति गोपी को कृष्ण के लिए मैत्रीय भाव है और मित्र भाव में छोटा बड़ा नहीं है। समान भाव से, इक्वालिटी भाव से ध्यान के साथ रहे हैं। गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में नहीं गिरी हैं, समान भाव से बराबरी में श्री कृष्ण भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, खेल किया है। दास्य भाव में जब हम रहते हैं तो हम स्वयं को छोटा समझते हैं। श्री कृष्ण क्रीड़ा विलास के प्रतीक हैं। जैसे कृष्ण गोपी के साथ रहे हैं, यानी इक्वल क्लोज फ्रेंड्स, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, तपसा ज्ञान पूता, उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करके हमें भी पूर्ण होना है, तभी हम कृष्ण के भाव में रहेंगे। ये है ये 2 श्लोकों का अर्थ। तो सर ने तो सब खोल के बता दिया है कि ये अर्थ का अनर्थ कर दिया है, कुछ का कुछ समझा दिया है और वो भक्ति भाव में लगा दिया है। और जो श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, तो अगर कोई ये सोचे कि उनकी पूजा करके उन्हें मैं प्रसन्न कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। योगेश्वर से योगेश्वर बन के बात की जा सकती है, पैरों में गिर के, चरणों में गिर के, दास्य भाव में रहकर बात नहीं की जा सकती। तो उसके लिए उन्होंने गोपियों का उदाहरण दिया कि गोपियों ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनको बराबरी का स्थान दिया, मित्र कहा, सखा कहा। तो उन्होंने वो ज्ञान, वो बराबरी में रहकर मित्र बन के प्राप्त किया है। वो पैरों में गिर के, चरणों में गिर के, दास्य भाव में, भक्ति भाव में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो हम सब जानते ही हैं, रासलीला की है उन्होंने,
और माखन चुराया है, सब कुछ किया है उन्होंने। तो खेल खेल में सब कुछ सिखाया है, सीखा है। तो बहुत गहरे अर्थ हैं कि आत्मा की यात्रा के बारे में सर ने बताया कि जिस तरह से हमारे शरीर की अवस्थाएं होती हैं, इसी तरह से आत्मा की भी अवस्थाएं हैं। और कहीं भी पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाकर मेरी पूजा करो और मेरे चरणों में लेट जाओ। वो कह रहे हैं जैसा मैं हूं मेरी स्थिति में पहुंचो, तो तब वो प्रसन्न होंगे। अगर अगरबत्तियां जलाते रहेंगे, मूर्ति बनाकर पूजा करते रहेंगे, तो उससे वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो आगे के श्लोक में भी पत्री सर ने इसी बात को लेकर और इसका विस्तार किया है। बताइए नीता मैम। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए। इतना ही होगा ना, तो बता दीजिए अगर कनेक्शन हाँ, कनेक्ट कॉन्टिन्यूशन में है। तो फिर टूटने पे, बल्कि वो क्या बोलते हैं, एक हाँ, फ्लो कट जाएगा। फ्लो कर जाएगा। ठीक है, आगे का हम अ, श्लोक लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्मथे भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी आराधना करता है, मुझे समझता है, तास तासांत थे भजाम्यहम्, मैं भी उसी भाव से उसे देखता हूं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशः, जो मेरे रास्ते पर चलता है जो व्यक्ति, हे अर्जुन, मैं उसकी पूरी देखभाल करता हूं हर तरह से। तो श्री कृष्ण भगवान को जो देवता समझकर पूजा करते हैं वे भक्त बनते हैं। जो श्री कृष्ण भगवान को योगी समझकर, उनके सिद्धांत को समझकर उसी रास्ते में चलेंगे, तो हम भी श्री कृष्ण जैसे बनेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे जैसे देखता है वैसे ही मैं भी उन्हें देखता हूँ। जैसी हमारी दृष्टि रहती है, जैसी हमारी भावना रहती है, हमारी स्थिति वैसी ही होगी। हम देव समझेंगे तो भक्त बनेंगे। हम योगेश्वर समझकर योग के बताए हुए सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हम भी योगी बनेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप जिस दृष्टि से मुझे देखेंगे मैं भी आपको वैसे ही देखूंगा। देव समझोगे तो आप भक्त बन जाओगे, भगवान नहीं। कृष्ण भगवान को हमें कैसे देखना है ये हम निश्चय करते हैं। अगर हम पागल जैसे उन्हें भगवान समझकर भक्त बनकर पूजा करते रहेंगे तो हम अपने अज्ञान की वजह से उन्हें अपने से दूर रखते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उनके पास रहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्युकर्तारमव्ययम्। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, लोग कहते हैं ये चतुर्वर्ण्यम जो सृष्टि है ये मेरी बनाई हुई है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के हिसाब से इसका विभाजन किया गया है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि चार वर्ण जो बनाए गए हैं जन्म से, चार वर्ण जो बनाएंगे हैं, जब सारी सृष्टि मुझसे पैदा हुई है तो छोटा बड़ा ऊंचा नीच कैसे हो सकता है। जन्म से सभी शूद्र हैं। अच्छे कर्म करने से वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण होगा। जैसे जैसे गुण बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। जब ये सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, सभी भगवान के बच्चे हैं, तो छोटा बड़ा कौन है। स्वयं के गुणों के हिसाब से, कर्मों के वर्ण के हिसाब से अलग अलग कर दिया गया है कि आप शूद्र हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो या आप वैश्य हो। आप स्वयं ही इसका निर्णय करके इसमें फंस रहे हो। अपने गुण और कर्म के हिसाब से हमें स्वयं निश्चित करना है। आप स्वयं ही समझ लो कि आप क्या हो। मन में यदि क्षत्रिय गुण है तो आप क्षत्रिय हो। अगर मन में तृप्ति है तो आप वैश्य हो। जब आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो। अगर ये तीनों गुण नहीं है तो हर व्यक्ति शूद्र है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई वैश्य नहीं है, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं है, जन्म से सभी शूद्र हैं। माया में चार वर्ण बनाए गए हैं। भगवत गीता की हर पुस्तक में
ये कृष्ण ने 4 वर्ण बनाए हैं ऐसा लिखा गया है, लेकिन गलत अर्थ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। जो डर डर के रहेगा तो राजे का बेटा बनेगा क्या? धन अपार है लेकिन मन में तृप्ति नहीं है तो आप वैश्य नहीं हो। वैश्य कैसे बनेंगे? पैसा कमाने से वैश्य नहीं बनेंगे। जितना भी पैसा हो, अगर आपके पास तृप्ति नहीं है तो आप वैश्य नहीं हो। अगर आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो आप ब्राह्मण कैसे बनेंगे? ब्रह्म ज्ञान होने से ही ब्राह्मण होता है। वास्तव में अपने आप को महान बनाकर लोग स्वयं ही फंस रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। मैं ब्राह्मण हूं ऐसा समझकर कुछ भी नहीं सीखेगा तो कहां जाएगा? आपकी रियलिटी को कृष्ण नहीं बनाएंगे, आपको स्वयं अपनी रियलिटी बनानी है। अगर श्री कृष्ण भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं तो फिर हमें रोना क्यों है? हमने ये खुद बनाए हैं। हम इतने अज्ञान में बेकार की जिंदगी जी रहे हैं। ये श्री कृष्ण का नहीं है। हमने उनसे कुछ सीखा ही नहीं है। हमारी स्थिति सही नहीं है, हम ऐसा सोच रहे हैं। हम ही अपनी स्थिति को ऐसा करके रखे हैं। हमारी स्थिति का कारण हम ही हैं। हमारी स्थिति का कारण कृष्ण भगवान या कोई और नहीं है। हमने स्वयं ही निर्णय किया है। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, हमने स्वयं ऐसा बनाया है। ये बात आप समझ लो। भगवत गीता में जहां जहां माम शब्द आया है वहां खुद को समझना है। वहां कृष्ण कह रहे हैं मैंने नहीं किया, आपने स्वयं किया है। अगर कृष्ण भगवान ने किया है तो हम रोएंगे क्या? मस्त रहेंगे। वास्तव में अपनी वास्तविकता का सृजन हमने स्वयं किया है। यहाँ थोड़ा बुद्धि से समझना है। जहां जहां माम है वहां आपसे संबंध है, कृष्ण से नहीं। ऐसा समझेंगे तभी भगवत गीता अच्छे से समझ में आएगी, अर्थ समझ आएगा। बहुत अच्छा भगवत गीता समझ आएगी। भगवत गीता को समझना बहुत ही सहज और सरल है। अगर ऐसा नहीं समझा तो लोग समझते हैं भगवत गीता बहुत कठिन है। दूसरों को समझाना नहीं आ रहा, विरुद्ध भाव में जी रहे हैं, खुद ही समझ में नहीं आ रहा तो दूसरों को क्या समझाएंगे? सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर समझा रहे हैं। विरुद्ध भाव में ऐसा बोल रहे हैं कि भगवत गीता बहुत कठिन है, बहुत पांडित्य चाहिए समझने के लिए, पर ये सही नहीं है। समझना सहज है, ये बात सत्य है। खुद ही ऐसा बोलकर फंस रहे हैं। सत्य कोई बता नहीं रहा। सत्य एक ही है पर बताने वाले बहुत हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं। आत्मज्ञान होने से ही सही बात समझ में आएगी, तब सत्य का ज्ञान होगा। और जब सत्य का ज्ञान होगा तब समझ में आएगा कि श्री कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं और हमें क्या समझना है। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये इस श्लोक में पत्री सर ने बताया कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप जिस भाव से कृष्ण भगवान को देखते हो तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उसी तरह मैं भी देखता हूँ। अगर आप समझते हो कि मैं भगवान हूं तो आप भक्त बन जाते हो। अगर आप ये समझते हो कि मैं योगेश्वर हूं और सिद्धांतों पर चलकर आपको भी योगी बनना है, आप मेरे साथ मेरी अवस्था में पहुंच जाते हो। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी स्थिति में पहुंचना है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहीं नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाकर मेरी पूजा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बार बार यही कहा तस्मात योगी भव अर्जुना, योगी बनो तभी सब कुछ समझ में आएगा। ये था इस श्लोक का व्याख्यान। तो बद्री सर ने 4 श्लोक लिए एक के साथ एक जुड़े हुए। बाकी अब एक बार स्नैपशॉट देख लेते हैं हम कि क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, फिर हम डिस्कस करेंगे। पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत और आत्म सिद्धांत। इस श्लोक में बहुनाम व्यतीतानि जन्मानि त्वचा अर्जुना में सिद्धांत 3 बताए गए, पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत और आत्म सिद्धांत। किस तरह आत्मा, शरीर जिस तरह से अनेक अवस्थाओं से गुजरता है उस तरह से आत्मा भी अनेक अवस्थाओं से गुजरती है। जैसे बचपन में बच्चा कुछ नहीं सीखता तो शैशव आत्मा भी कुछ नहीं सीखती है। कई जन्म उसी में खाना पीना सोना में गुजारती है, फिर धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि मैंने सीखना है। और इस श्लोक में पत्री सर बता रहे हैं कि अपनी सांसों के साथ जुड़कर रहना है, अपनी शरण में जाना है। मन में माम उपाश्रिता,
अपने मन में ये समझकर स्वयं की शरण में जाना है, अपनी आत्मा की शरण में जाना है। कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और यहाँ आत्म शरण में जाने के लिए भी उन्होंने बताया कि अतिशय जो हम अति करते हैं, उन अतियों को छोड़ना है, भय को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है, वीत राग, जो राग और द्वेष है उसे छोड़ना है और स्वयं की आत्मा की शरण में जाना है। ध्यान करते रहेंगे 4-4 घंटे और राग द्वेष सब रखेंगे तो कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो पहले उन्होंने कहा है कि ये वीत राग भय क्रोध इनको किनारे करना है, फिर स्वयं की शरण में जाना है, तो साथ लेके नहीं जा सकते। तो जो ज्ञान में तप कर जो फिर निकलेगा, ज्ञान की जो अग्नि से फिर सब कर्म जो है दग्ध हो जाएंगे और फिर आप मेरी स्थिति में पहुंच जाओगे। तो ये स्वयं की शरण में जाना है और मन में अपार शक्ति का भंडार है, आपको स्वयं अपनी शक्ति को जागृत करना है। तो जब ये बता रहे हैं कि जब हर एक एस्ट्रल मास्टर जानता है कि आपके अंदर भी वही शक्ति है जो उनके अंदर है, उन्होंने जागृत की, आप जागृत नहीं कर रहे, आप प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, हमें शक्ति दो, हमें ये दो वो दो, तो वो हंसते हैं, शक्तियां तो आपके अंदर है, आप जागृत करो, लेकिन आप तो जागृत ही नहीं कर रहे। तो उद्रेत आत्मनात्म नाम जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपको स्वयं अपना उद्धार करना है, लेकिन उसका अर्थ दूसरी तरह से करें कि कृष्ण भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका उद्धार कर दूंगा, सारे पापों का नाश कर दूंगा। तो अगर इस श्लोक को इस तरह से अर्थ किया जाए तो वो श्लोक का भाव ही खत्म हो जाता है, मीनिंग ही खत्म हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आपने अपना उद्धार स्वयं ही करना है, आप ही अपने मित्रों, आप ही अपने शत्रुओं, तो आप मदद किससे मांग रहे हैं? स्वयं से मदद मांगो, स्वयं के भीतर जाओ। और भगवत गीता का ही रहस्य है माम और अहम। ये देखो पत्री जी बहुत सारे श्लोकों में इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये कोड वर्ड है कि कहाँ तो कृष्ण अपने बारे में बात कर रहे हैं और कहाँ हमारे बारे में बता रहे हैं। हमें इसको समझना है, इसको माम और अहम को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। तो जहां जहां माम है वहां हमारी बात हो रही है, हमारी आत्मा की बात हो रही है, और जहां अहम है वो कृष्ण भगवान अपने लिए कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जहां पे माम है वहां कृष्ण भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं कि आपको इस तरह से जीवन जीना है, और जहां अहम है वहां वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और जहां पे माम है वहां इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं, यानी माम जो सुनने वाला है, अहम जो बताने वाला है कि कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे जैसे देखेगा मैं भी उसे वैसे ही देखूंगा। और गोपियों ने और जो सखा थे उन्होंने मित्र भाव से देखा, और जहां मित्रता होती है वहां इक्वालिटी होती है, बराबर खड़े होते हैं, और मित्र से कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, सब कुछ दिल खोल के रख दिया जाता है, तभी मित्रता चलती है। तो मित्रता में बराबरी का भाव होता है। तो इसीलिए आप देखो कि पत्री सर इसी से हमें संबोधन करते थे, माय डियर फ्रेंड्स। तो मित्रता में हम बराबर के तल पर आ जाते हैं, तो फिर हम अपना दिल खोल कर रख देते हैं। तो अगर हम भक्त और भगवान के रिश्ते में रहते हैं तो भक्त और भगवान अलग, भक्त अलग है, भगवान अलग है, एक पूजा करने वाला है, एक पुजारी है। तो हम खुद ही अपने अज्ञान की वजह से दूरी बना के रखते हैं, और सारी जिंदगी अगर पूजा करते रहेंगे तो सिद्धांत बताए हैं उन पर नहीं चलेंगे, तो क्या कृष्ण भगवान हम पर खुश होंगे? वो तो तब खुश होंगे जब उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे। तो यहाँ वो बता रहे हैं इस श्लोक में कि आप जब मेरे सामने आकर आंखों में आंख डाल के बात करोगे तब मैं आपका आलिंगन कर लूंगा, और अगर आप पैरों में गिरते रहोगे तो आलिंगन कैसे होगा? तो आप आंखों में आंखें डालकर तभी बात कर सकते हो जब आपने बताए हुए सिद्धांतों का पालन किया हो। तो और सिद्धांतों को तोड़ मोड़ के अपनी मन मर्जियां की हो तो आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। आप देखो कि पत्री सर जब आंखों में देखते थे तो आंखें मिला नहीं पाते थे, बड़ी बहुत बहुत समय बाद आंखें मिलाने की हिम्मत आती थी। शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं आती थी हिम्मत, हम आंखें झपक लेते थे, सर नहीं झपकते थे, क्योंकि हमारे अंदर तो कई तरह के चोर बैठे हुए हैं और चोरों को डर लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो फिर हम मिला नहीं सकते आंखें। तो उन्होंने कहा जो मुझे जैसे देखेगा मैं भी उसे वैसे ही देखता हूँ। और यहाँ जो अर्थ किया जा रहा है कि 4 वर्ण जो है ये सृष्टि ये ईश्वर से या कृष्ण से या भगवान से पैदा हुई है। तो अगर भगवान से ये सृष्टि पैदा हुई है तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। जैसे 4 वर्ण बनाए गए तो ये 4 वर्ण कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि ये 4 वर्ण आपने स्वयं बनाए हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। कर्मों के हिसाब से वर्ण है, ये मैंने नहीं बनाए हैं। जो ब्राह्मण है जिसे ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है
जिसके अंदर निडरता है, जो दूसरों के लिए और स्वयं स्वयं की रक्षा कर सकता है और दूसरों की भी रक्षा कर सकता है, वो क्षत्रिय है। तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया, राजा का बेटा डर डर के मरेगा तो वो राजा बनेगा क्या? तो क्षत्रिय गुण जिसके अंदर है वो क्षत्रिय है, जो निडर है। और जो वैश्य है, तो धन कमाना वैश्य नहीं है, जिसके अंदर तृप्ति है, संतोष है, वो वैश्य है। और अगर ये तीनों गुण नहीं है तो सभी शूद्र हैं जन्म से। हमें खुद अपने गुण डेवलप करने हैं। अगर तीनों में से हम कुछ भी डेवलप नहीं हुए तो हम फिर सारे ही जन्म से शूद्र हैं। कोई भी आपका वर्ण निश्चित करने वाला नहीं है, आपने स्वयं ही अपने वर्ण को निर्धारित किया है और आप स्वयं ही अपने वर्ण को निर्धारित कर सकते हो। ये ईश्वर ने वर्ण नहीं बनाए हैं, ये ब्राह्मणवाद ने कहो या ये जो जिन लोगों ने ये समाज बनाया उन्होंने ये भेदभाव कर दिया और ये छुआछूत बना दी। ये ईश्वर ने नहीं बनाई। अगर ईश्वर ने बनाई होती तो राम शबरी के पैर नहीं खाते थे जाके। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के चावल खाए। और ऐसे अनेकों अनेकों कथाएं हैं। उन्होंने विदुर के घर जाकर, जब उनकी जो विदुर की पत्नी थी, तो वो इतना खो गई दर्शन करके, उनको देखकर, कि वो केले फेंकती गई और छिलके देती गई, वो छिलके खाते रहे। तो जब विदुर ने आके देखा कि ये क्या कर रही हो भाग्यवान, तो उन्होंने कहा तुमने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। जो इन छिलकों में मजा था वो केलों में मजा नहीं है, तुमने आके तो सारा मजा खराब कर दिया। तो इसलिए जहां हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, हमारा मन शून्य हो जाता है, वहां से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। तो सर ने इस पूरे श्लोकों में फिर यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, कर्म सिद्धांत, आत्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत हमें फिर से समझा दिया। और माम और अहम जो सीक्रेट कोड जो बार बार सर बता रहे हैं कि हमें स्वयं को समझना है, वहां पर ये हमारे लिए कहा गया है। और जहां पे अहम है, कृष्ण भगवान अपने लिए कह रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।